अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने एक छोटी सी बात पूछनी थी आपसे। हाँ जी पूछे। मैम, जो हम ट्री एड्रेस कोड लिखते हैं इंटरमीडिएट कोड में, हम इक्वल्स टू के बाद कितनी वैल्यूज ले सकते हैं? अच्छा, इक्वल के बाद ना आप दो वेरिएबल्स ले सकते हैं उससे या ज्यादा इससे नहीं कम ले सकते? भी। नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके पास एक लेफ्ट साइड पे भी आपके पास टर्मिनल होगा। यस मैम। ठीक है, तो वो टोटली मिलके थ्री हो जाएंगे। टू से कम हो सकते हैं बट टू से ज़्यादा नहीं। ओके मैम, ठीक है मैम, बस यही मैंने कंफर्म करना था आपसे। थैंक यू मैम। मैम आपने थर्ड लेक्चर अपलोड नहीं किया अभी। रिकॉर्डिंग कर किस? दिया LMS पे। ठीक है। हाँ जी, अरबाज आप प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू करें, फिर हम आगे का स्टार्ट करते हैं। मैम, प्रीवियस लेक्चर में हमने कजन्स ऑफ कंपाइलर पढ़ा था। उसके अंदर हमने पढ़ा था प्री प्रोसेसर। जो प्री प्रोसेसर होता है ना, वो एक प्रोग्राम होता है जो एक इनपुट को लेता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और वो जो आउटपुट होती है ना, वो एज अ इनपुट दूसरे प्रोग्राम्स के लिए भी यूज हो जाती है। उसके बाद जी इसके अंदर हमने फिर ये फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म करता है। चार फंक्शंस होते हैं: एक मैक्रो प्रोसेसिंग, रैशनल प्रोसेसर, फाइल इंक्लूजन एंड लैंग्वेज एक्सटेंशन। जो मैक्रो प्रोसेसर है वो आपने कल हमें दो एग्जांपल्स के थ्रू समझाया था। एक आपने मेरे ख्याल टेक्स्ट आर्किटेक्चर में समझाया था और एक सी की लैंग्वेज में समझाया था। वो आपके इसके अंदर स्लाइड्स में तो नहीं था, पर आपके लेक्चर में वो है। वो इस जैकम, फिर आपने वो अटैलिक किया था उसको, और बोल्ड फेस करके उसकी पेज नंबरिंग की थी। देन फिर ये मैक्रो प्रोसेसिंग में पढ़ा था हमने। देन फिर हमने उसके बाद दूसरी जो थी वो थी रैशनल प्रोसेसर। वो जो होती है ना, जो ओल्डर लैंग्वेज जिस पे प्रोसेसर बेस्ड होते हैं, वो मॉडर्न फ्लो कंट्रोल पे उसको कर देता है चेंज, और फॉर बेटर एग्जाम्पल। डेटा स्ट्रक्चर। इसकी एग्जांपल मैम आपने मैम आपका लेक्चर तो थोड़ा सा लेट अपलोड हुआ था, तो मैं रात को ले नहीं सका था। तो ये क्लास उसके तो ली लिए थी ना आपने? यस मैम, क्लास मैंने ली थी। मुझे ऐसा याद नहीं है। अच्छा। हाँ, वैसे क्योंकि मैंने लेक्चर ले वेट कर रहा था, मैंने कहा मैं आपको मेल करूं। मैंने कहा शायद आप लेक्चर, क्योंकि काफी रात को लेट अपलोड किया था, तो फिर मैं ले नहीं सका। वरना मुझे एक्सक्यूज मी मैम। पहले उसको कंप्लीट करने दें। हाँ जी अरबाज, आप कंटिन्यू करें। इसमें उसके बाद हम मैम आ जाते हैं इस चीज पे, फाइल इंक्लूजन पे। जो फाइल इंक्लूजन ये होता है कि वो जो हमने हैश टैग इंक्लूड जो की होती है ना, वो उनको प्रोग्राम टेक्स्ट में कर देता है कन्वर्ट, लाइक। अब वो मेरे पास इस टाइम वो एग्जांपल्स लिखी भी नहीं है, वरना मैं आपको क्लियरली समझा सकता, क्योंकि वो मेरे पास लेक्चर रात को ऐसे मैंने आपको बताया। तो वो इस तरह मेरे लिए बताना तो मुश्किल हो जाएगा मैम। और एक और हमने पढ़ी थी रैशनल प्री प्रोसेसर्स, जो ये तो आप बता दिया मैंने। लैंग्वेज एक्सटेंशन, ये जो आपने कहा था जिन पे डबल हैश लगे होंगे, तो वो प्रोसेसर को डेटा बेस एक्सेस स्टेटमेंट एज अ ले लेगा। चलें ये ठीक है। चार। हाँ जी। अच्छा जी, लैंग्वेज एक्सटेंशन में आपका ये था कि वो बिल्ट इन मैक्रोस को भी क्या कर लेता है, इंक्लूड कर लेता है। जिस तरह से इफ हो गया, वाइल हो गया। इसी तरह से पहले जब इक्वल लैंग्वेज के अंदर सी के अंदर जब हम उसकी कनेक्शन बनाते थे, तो वो डबल हैश से उसको रिकग्नाइज कर लेता था कि ये डाटा एक्सेस स्टेटमेंट्स हैं। यस ठीक है। मैम। लास्ट टाइम हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो था लिंकर एंड लोडर वाला। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स कम है आज। मैम, वो समटाइम्स बच्चे ना पुराने लिंक पे एक्सेस पे चले जाते हैं, तो वो इस वजह से थोड़ा सा इशू हो जाता है। अच्छा जी, हमारा एक कॉन्सेप्ट रह गया था लिंकर एंड लोडर का। ठीक है।
लिंकर और लोडर का तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा। लिंकर बेसिकली हमारे पास क्या करता है, हमारा जो भी पीस ऑफ कोड होता है या जो हमने प्रोग्राम लिखा होता है उसके अंदर हमने कुछ फाइल्स को क्या किया होता है, इंक्लूड किया होता है, ठीक है। तो जो लिंकर का काम ये होता है, वो जो डिफरेंट फाइल्स जो हैं, ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं, उन्हें वो क्या करता है, लिंक करता है और एक क्या बना देता है, .exe फाइल बना देता है, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह से अगर आपने stdio डॉट, अगर आप सी का प्रोग्राम आप लिख रहे हैं, आपने उसके अंदर हेडर फाइल्स इंक्लूड की हुई है और लेट्स सपोज आपने उसके अंदर कोई पावर का मैथ का फंक्शन भी आपने यूज किया है, ठीक है। तो ऊपर आपने क्या की होंगी, उसकी उससे कोरस्पॉन्डिंग हेडर फाइल्स भी इंक्लूड की होंगी। जब आपका ये प्रोग्राम जो है कंपाइल होने से पहले या उसके बाद वो क्या करता है, लिंकर क्या करता है, जब उसको कंपाइल टाइम पे लिंक करता है डिफरेंट फाइल्स को, ठीक है। अब वो जो फाइल्स, जो हेडर फाइल्स होती हैं, लेट्स सपोज अगर stdio.h है, ठीक है, फाइल को इंक्लूड कर देगा प्री प्रोसेसर, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या आ जाएगा, मैथ.h की जो फाइल है इसको लिंक कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक .exe फाइल बना दी जाएगी और जो आपका लोडर का काम है, लोडर का काम ये होता है कि वो जो आपकी फाइल होती है उसको वो क्या करता है, लोड करता है मेमोरी के अंदर। क्लियर है ये चीज, इसमें कोई मसला लिंकर एंड लोडर में? लिंकर का बेसिकली इन नटशेल लिंकर का काम होता है कि जितनी हमने फाइल्स उसके अंदर हमने इंक्लूड की होती हैं, ठीक है, उसको वो क्या कर देता है, लिंक कर देता है। और लोडर का काम क्या होता है, वो क्या कर देता है, वो लोड कर देता है मेमोरी के अंदर। मैम लिंकर जो है वो सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को लिंक कर देता है एक साथ। अच्छा, वो क्या करता है, जिस तरह से बेसिकली सारा काम ना स्टेप बाय स्टेप हो रहा होता है कि जैसे प्री प्रोसेसर क्या करेगा, वो फाइल, जो भी फाइल आपने इंक्लूड लिखी होंगी नाम, उसको इंक्लूड कर देगा, ठीक है। लिंकर क्या करेगा, उन फाइल्स को लिंक करेगा और जो आपने कोड लिखा होगा उस सबको मिला के वो क्या करता है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है, .exe। यस मैम, क्लियर हो गया। एक्सक्यूज मी मिस। हाँ जी। मिस, ये मतलब कि लिंकर का यही हुआ ना कि अगर फॉर एग्जांपल मल्टीपल अगर कोई है फाइल्स हैं तो उसको एज एक सिंगल में उसे वो कर देगा, एक्सी फाइल बना देगा लिंकर। मैं आपको बताती हूँ क्या मतलब है इस चीज का। बेसिकली तो टूल है ना ये। अच्छा जी, लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पे प्रॉपर मैं इसको कोड नहीं लिखती, सूडो कोड इसको समझ लिया, अगर हमने यहाँ पे पावर का फंक्शन भी जो है उसको हमने यूज किया हुआ है। पावर का फंक्शन पता है ना कि a रेज़ टू पावर उसको 2 कर देगा, जो भी a की वैल्यू आएगी इसके अंदर, ठीक है। यस मैम। जब भी आपका ये प्रोग्राम जो है ना वो एग्जीक्यूट जब आप इसको करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या काम होता है, आपके पास ये जितनी फाइल्स इसके अंदर प्री प्रोसेसर तो क्या करेगा, इसकी वाइट स्पेसेस को रिमूव करेगा, फाइल को इंक्लूड कर देगा। जो लिंकर का काम होगा ना वो ये करेगा कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट भी रेफर कर रहे होते हैं दूसरी क्लासेस के अंदर, जो ऊप के कॉन्सेप्ट हैं, तो वो क्या करता है, वो लिंक कर देता है डिफरेंट फाइल्स को कि ये फाइल है, ये फाइल है और ये फाइल है और ये हमारे पास क्या है, ये मैक्रो है, ठीक है। इसको अभी हम रहने देते हैं, फाइल्स की बात करते हैं। लिंकर क्या करते हैं, डिफरेंट फाइल्स को लिंक करता है। ये पूरा जो कोड है इसको क्या किया जाता है, इन सबको मिला के हमारे पास एक .exe फाइल जो है उसको क्रिएट कर दिया जाता है। इसके सारे फंक्शन अगर यहाँ पे मैं printf लिखती हूँ, ठीक है, जब तक ये फाइल्स जो है उसको नहीं मिलेगी, उसको नहीं पता चलेगा इस printf की डेफिनेशन क्या है। जब तक ये math.h की डेफिनेशन इस फाइल के अंदर
इसके अंदर हम नहीं इसको एंटर करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि पावर का फंक्शन जो है इसने क्या परफॉर्म करना है। ठीक है, तो लिंकर का बेसिकली जो बहुत सिंपल काम है वो ये है कि डिफरेंट फाइल्स को क्या करता है, लिंक करता है। और लोडर का काम ये होता है कि वो क्या करता है, प्रोग्राम को लोड करता है मेमोरी के अंदर। क्लियर है अब ये? यस मैम, क्लियर है। अच्छा जी, यस मैम। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं हम। लेक्सिकल एनालिसिस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपका एक छोटा सा टॉपिक रहता है कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। लेक्सिकल एनालाइजर की तरफ आते हैं, इसको डिटेल से हमने करना है। अच्छा जी, इतनी बार मैंने आपको बताया कि लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है हमारे पास। मैम वो टोकन्स में कर देता है। हाँ, टोकन्स में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लेक्सिकल एनालाइजर हमारे कोड को किसमें कर देता है, टोकन में कर देता है। ठीक है, हमारे पास अगर हम अल्फाबेट्स की बात करते हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स जो हैं वो हमारे पास किससे बिलोंग करते हैं, करेक्टर क्लास से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से ये है ना, उसके अंदर सारे करेक्टर्स आ जाते हैं ABCD to Z। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं ये क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स है हमारे पास। ठीक है, कितने होते हैं हमारे पास, 26 होते हैं यस अल्फाबेट्स मैम। जो हैं। ठीक है, हमारे पास जो कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, वो रिकग्नाइज करता है किसी न किसी लैंग्वेज को। और लेक्सिकल एनालाइजर क्या है, ये एक फेज है कंपाइलर का। ठीक है, हमारे पास जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, हर लैंग्वेज का कोई ना कोई सिंबल होगा, कोई ना कोई करेक्टर होगा, कोई ना कोई वर्ड होगा जिसकी बेस पे उसे क्या किया जाएगा, रिकग्नाइज किया जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दा लिख दूँ तो आप इसके करेक्टर्स को देखते हुए कि T है, H है, E है, आप इस लैंग्वेज को रिकग्नाइज करेंगे कि ये क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है। इसी तरह से अगर मैं चाइनीज में कुछ लिखती हूँ, जो चाइनीज होंगे वो उसके करेक्टर्स को, उसके सिंबल्स को देख के क्या करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे। इसी तरह से जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिस तरह से C++ है, ठीक है, C# है, ठीक है, ये जावा है, ठीक है, इन सब की क्या, ये क्या है, लैंग्वेजेस हैं। और जो जो इसके अंदर सिंबल्स हैं, करेक्टर्स हैं, उनको क्या किया जाता है, रिकग्नाइज किया जाता है, जो इसके अंदर क्या की होती हैं, डिफाइन की होती हैं। अब ये जो लैंग्वेज होगी C++ की, ठीक है, उसके अंदर क्या होंगे, जो भी इसके अंदर जितने भी करेक्टर्स आएंगे वो वहाँ यहाँ पे क्या होंगे, ये इसकी लैंग्वेज के अंदर क्या होंगे, डिफाइंड होंगे। जो आपका, जो हम हैं वो क्या समझते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। जो हमारा कंप्यूटर है वो समझता है मशीन कोड। ठीक है, अगर आपने A लिखा है तो पीछे से किस में कन्वर्ट किया जाएगा, इसके ASCII कोड के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। जो मशीन कोड होगा उसकी बेसिस पे हमारा कंप्यूटर क्या करता है, इसको रिकग्नाइज करता है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। मैम लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है? आपने पूछा लेक्सिकल एनालाइजर किसे कहते हैं। मैं कह रहा हूँ ये जो आपने कहा है ये लेक्सिकल एनालाइजर के थ्रू होता है। आपकी आवाज भी नहीं मुझे क्लियर, लास्ट में आप पूछना। अच्छा जी, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ करेक्टर हो अस्सलाम वालेकुम मैम। तो उसे हम कह सकते हैं, वालेकुम सलाम, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, वर्ड है, जो हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस है। फाइनाइट और इनफाइनाइट का तो मतलब पता है ना, फाइनाइट का मतलब ये जिसे हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल जो हो। यस ठीक मैम। है, अच्छा जी, अगर हमारे पास लेट्स सपोज एक स्ट्रिंग गिवन है S इक्वल टू A B एंड C। ठीक है, और अगर हमने क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम किस तरह से कर सकते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट कर लेंगे। नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करके। ठीक है, और एक और तरीका ये है कि हम इसका क्या ले सकते हैं, मोड ले सकते हैं। इसका मोड लेंगे थ्योरेटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी कि जो क्या है, ये 3 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक लैंग्वेज थी, ठीक है, अल्फाबेट्स की।
ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, लेट्स सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है ABC, अगर हमने उसकी लेंथ पता करनी है, हमने क्या ले लिया, इसका मोड ले लिया। अब लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, दो स्ट्रिंग्स हैं और हमने क्या करना है, उसका कंकैटिनेशन, हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, एक स्ट्रिंग हमारे पास यही आती है S इक्वल टू A B एंड C, और एक स्ट्रिंग हमारे पास क्या है T, जो क्या है X Y एंड Z। अगर हमने इन दो स्ट्रिंग्स को क्या करना है, कंकैटिनेट करना है, तो हम उसे क्या लिखेंगे, S डॉट T। अगर हम ये डॉट का सिंबल ना भी लगाएं तो इसका मतलब यही होता है कि इसका मतलब ये है कि ये कंकैटिनेट हो रही है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास A B C X Y एंड Z। ठीक है, और अगर अब हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसका मोड इसका ले लें। मोड लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा स्ट्रिंग क्या हो सकता है आपके पास, एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है, एक वर्ड भी हो सकता है स्ट्रिंग के अंदर, एक सेंटेंस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है आपके पास, एप्सिलॉन भी हो सकता है। ठीक है, एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, नल वैल्यू। ठीक है, अच्छा अगर हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं और अगर हम कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज क्या है, उस लैंग्वेज के अंदर हमारे पास इस तरह से हमारे पास लैंग्वेज है, और एक लैंग्वेज हमारे पास क्या है, इसमें क्या है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन का मतलब ये है कि हमारी लैंग्वेज क्या है, ये एप्सिलॉन का मतलब क्या है, लैंग्वेज क्या है हमारे पास, इसके अंदर हम नल वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, एम्प्टी सेट का मतलब होता है हमारी लैंग्वेज क्या है, ये एम्प्टी है, सेट में कोई एम्प्टी, हमारे पास कोई लैंग्वेज ही नहीं है। इन दोनों में वैसे तो सेम ही लगते हैं, कि इसमें थोड़ा सा हमारे पास क्या है, ये इसका डिफरेंस है। अच्छा जी, अभी हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हों तो आप क्या कर सकते हैं, एक दो लैंग्वेजेस को कंबाइन करके अपनी एक न्यू लैंग्वेज भी जो है आप उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को मिला के हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू लैंग्वेज भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास लैंग्वेजेस के ऊपर क्या होते हैं, कुछ ऑपरेशंस हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। वो ऑपरेशंस हमारे पास क्या होते हैं, यूनियन, कंकैटिनेशन, क्लीन क्लोजर, और आ जाता है पॉजिटिव क्लोजर। ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये इन प्रॉपर्टीज के अंदर हमारी लैंग्वेज होती है, वो क्या होती है, इनक्लोज्ड होती है। अगर मैं बात करूं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज क्या है, L है, और एक लैंग्वेज क्या है, M है। ठीक है, और अगर मैंने इन दो लैंग्वेजेस को क्या करना है, कंबाइन करना है, उसका मैंने यूनियन लेना है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, L यूनियन M इक्वल्स टू, इस लैंग्वेज को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक हमारे पास सेट ऑफ स्ट्रिंग है S। ठीक है, अगर सेट ऑफ स्ट्रिंग है तो ये S जो है वो हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, इस लैंग्वेज के साथ, और ये जो S है, स्ट्रिंग है, वो क्या बिलोंग करेगा, M के साथ। ठीक है, अच्छा इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि लेट्स सपोज जो हमारे पास लैंग्वेज L है, ठीक है, उसमें मेरे पास क्या है, A से लेके Z तक क्या है, अल्फाबेट्स हैं, और M के ये अंदर एस का बता दूंगी ये क्या चीज है। मैं आपको बताती हूँ, ये फॉर्मली मैंने इसको डिफाइन किया है। ये जो M है ना, लेट्स सपोज ये मेरे पास कैरेक्टर है, 0 रहने दे, 1 से लेके 9 तक है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ S क्या है, लेट्स सपोज इसको क्या है, हमने लेट्स सपोज यहाँ पे देयर एग्जिस्ट का भी एक साइन आ सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट, ये बिलोंग्स होता है, और इसका मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रिंग, ठीक है, जिसमें जो यहाँ तो स्ट्रिंग हमारे पास बिलोंग कर सकती है, A से लेके Z तक हमारे पास कैरेक्टर आ सकता है, और हमारे स्ट्रिंग के अंदर क्या आ सकता है, 1 से लेके 9 तक कोई भी
ये डिजिट आ सकता है, ठीक है। ये इसका क्या है, यूनियन है, इन दोनों में से कोई ये काम हो सकता है। इसको हम कहेंगे कि हमारी लैंग्वेज का क्या है, यूनियन है। इसी तरह से अगर मैं ये बात करूं कंकैटिनेशन की, सेम अगर हमारे पास लैंग्वेज एल है और एक हमारे पास क्या है, लैंग्वेज एम है, अगर हमने इसे कंकैटिनेट करना हो तो हम इसको किस तरह से करते हैं कि हमारे पास एस टी, जिस तरह से हमने पहले दो लैंग्वेजेस को क्या किया था, कंकैटिनेट किया था, ठीक है। इसको हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट, भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एस टी, या इसके बगैर भी लिख सकते हैं एस बिलोंग टू एल एंड टी बिलोंग टू एम, ठीक है। जिसमें हमने कहा था एस हमारे पास क्या थी, ए बी सी थी, ठीक है, और हमने टी को क्या किया था, हमारे पास वो क्या थी, एक्स वाई जी थी। इसी तरह से हमने दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट किया था ना, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो लैंग्वेज होगी ना एल, इसको हम कहते हैं कि इसमें क्या है, ए बी सी हाफ अल्फाबेट्स इसके अंदर है, हाफ अल्फाबेट्स किसके अंदर है, टी के अंदर है। तो जो हमारे पास एस है वो बिलोंग करेगा एल से, और जो टी है वो हमारे पास बिलोंग करेगा एम से। एम से। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं क्लीन क्लियर की। क्लीन क्लियर आपके पास क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टार्ट के साथ, ठीक है। क्लीन क्लियर का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास एक लैंग्वेज है क्या, एल स्टैटिक, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास यूनियन, इधर आपके पास आ जाएगा आई इक्वल्स टू 0, और इधर आपके पास एल और आई आ जाएगा। अच्छा जी, क्या मतलब है इस चीज का कि लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई एक लैंग्वेज है तो उसके अंदर आपकी नल वैल्यू 0 का मतलब ये है कि आपके पास नल वैल्यू भी हो सकती है, और एल आई का मतलब ये है कि आपकी लैंग्वेज की लेंथ कितनी है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास लेंथ क्या है इसकी 3 है, ठीक है, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, जे कर लें इसे, चलिए आई हमने कर दिया, जे क्या है हमारे पास यहाँ पे लेंथ इसकी क्या है 3 है, ठीक है। तो हमारे पास और एल हमारे पास क्या है, ये ए से लेके जी तक, ठीक है, ये हमारे पास करेक्टर्स है। लेंथ हमने इसकी यहाँ पे जे की वैल्यू क्या दे दी, 3 दे दी, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास आ सकती है ना इसके अंदर, ये इस तरह से ए भी आ सकता है आपके पास, ए बी भी आ सकता है, और इसके अंदर खाली एप्सिलॉन भी आ सकता है, ठीक है। एनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है ए से लेके जी तक, एनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इस लैंग्वेज के अंदर क्लीन क्लियर की प्रॉपर्टी के अंदर ये फॉल कर सकता है। मैम तो ये j इक्वल्स टू 3 नहीं होना था? बच्चे आप थोड़ा ऊंचा बोलो, आपकी आवाज नहीं मुझे आई। मैम वो j इक्वल्स टू 3 नहीं होना था? आपने l इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ था। एल जे, ओके मैम। अच्छा जी, उधर हमने क्या लिखा था, अगर हम पॉजिटिव क्लियर की बात करते हैं ना, तो पॉजिटिव क्लियर की बात ये है कि इसके अंदर आपके पास कोई भी नल वैल्यू जो है ये नहीं अकर हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आई क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इधर हमारे पास क्या आएगा, एल जे, ठीक है। अच्छा जी, अगर इधर फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं कि लेट्स सपोज जो एल जे है हमारे पास, या जो जे की वैल्यू है वो क्या है 4 है, जो हमारे पास लेंथ है, ठीक है, और एल क्या है हमारे पास ए से लेके जी तक करेक्टर है, ठीक है। तो अगर इस लैंग्वेज के अंदर हमारे पास अगर हम कहते हैं एक वर्ड आ रहा है दिस आ रहा है, एक वर्ड क्या आ रहा है दैट आ रहा है, ए बी सी डी आ रहा है हमारे पास, हम सब कहेंगे कि सब क्या है, ये वैलिड है, ठीक है। और अगर इसके अंदर हमारे पास कोई इस तरह का वर्ड आ जाता है जिसकी लेंथ क्या हो जाए, इससे ज़्यादा एक्सीड कर जाए, तो हम उसको वैलिड नहीं कहेंगे, क्योंकि जो लैंग्वेज की लेंथ हमने डिफाइन किया है ये उसके अंदर फॉल नहीं कर रहा। समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को? यस मैम। पॉजिटिव क्लियर और क्लीन क्लियर में फर्क क्या हुआ? उसमें भी हम अच्छा जैसे जी, क्लीन क्लियर में फर्क और पॉजिटिव क्लियर में फर्क सिर्फ इतना सा है कि क्लीन क्लियर में आपके पास नल वैल्यू भी आ सकती है, जबकि पॉजिटिव क्लियर में आपके पास नल वैल्यू नहीं आती,
हमने ये देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू क्या की है, इसमें स्टार्ट ही 1 से होने, एटलीस्ट Yes. 1 वैल्यू इसके अंदर मस्ट है, ठीक है। और इधर हमने क्या इसको जो फॉर्मली डिफाइन किया है, इसमें आई की वैल्यू क्या है, 0 है, कि हमारे पास नल वैल्यू भी अक्सर हो सकती है। अच्छा जी, एक एग्जांपल करती है इसकी। अगर आपके पास लैंग्वेज में क्या है, ये कैरेक्टर है जी तक, ठीक है। कितने होते हैं हमारे पास, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। और एक लैंग्वेज हमारे पास क्या है, डी है, ठीक है। इसमें हम कह देते हैं हमारे पास के 0 1 से लेके ये है 9 तक, ये कितने हैं, 10 है, ठीक है। और जो हमारे पास इस लैंग्वेज का अगर हम कंकैटिनेट करें तो हमारे पास कितने सिंबल्स आ जाएंगे इसके अंदर, कोई बताएगा? 36 मैम 26 प्लस 10 मतलब टोटल आ जाएंगे ना? अच्छा, ये कौन बच्चा कह रहा है 26 प्लस 10? अरबाज ने कहा है। मैम मैं कह रहा था अच्छा, क्योंकि शहरयार। कंकैटिनेट कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा जी, कंकैटिनेट का मतलब ये है कि इसके क्या बनेंगे, कॉम्बिनेशंस बनेंगे, A 0 के साथ, ठीक है। B 0 के साथ, C 0 के साथ, D 0 के साथ, सो ऑन Z 0 के साथ, फिर B 0 के साथ, B 1 के साथ, इसके प्रॉपर क्या बनेंगे, कॉम्बिनेशन बनेंगे, which means 26 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। प्लस नहीं करना, Okay, मैम। इसमें मल्टीप्लिकेशन आएगी तो आपके पास इसके टोटल कॉम्बिनेशन जो, इसको जब कंकैटिनेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, 260, ठीक है। तो वो इस ओके तरह मैम। से आ जाएगा, A0 B0, इसी तरह से A9 B9, बीच में डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से करके आपके पास Z0 और Z9 तक, ठीक है। ये इस तरह से आपके पास के बन जाएंगे, इसके कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। और ये जो अगर आपके पास लैंग्वेज क्या है, अगर LD लैंग्वेज को आपने कंकैटिनेट किया है, इज नॉट इक्वल टू DL, ठीक है। अगर आप D को पहले ले लेते हैं तो आपको पता है कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे, ये फिर 0 A आ जाएगा, 0B आ जाएगा, ठीक है। ये इन दोनों के इक्वल नहीं है। ओके मैम। अच्छा जी, अब जरा स्लाइड से करते हैं, ये ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। अच्छा जी, रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर लैंग्वेज का कुछ आइडिया है, कुछ याद हो? मैम ये दोबारा बता रहे हैं कैसे मल्टीप्लाई किया था? मैम एक दफा दोबारा करवा दें। किसको, क्या चीज, ये एग्जाम्पल जो करवाई है? यस मैम। अच्छा, लेट्स सपोज अगर आपके पास एक लैंग्वेज क्या है, L है, इसमें अल्फाबेट्स हैं। एक लैंग्वेज आपके पास क्या है, D है, जिसमें 0 से लेके 9 तक आपके पास क्या है, डिजिट्स हैं, ठीक है। अगर हम इसको कंकैटिनेट करते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इसके कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ये 26 है, ये क्या है, 10 है, इसका मतलब ये हमारे पास 260 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, A0 B0 C0 D0, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये हर करेक्टर के साथ ये सारे डिजिट्स जो हैं, ये इनका कॉम्बिनेशन बनेगा। और ये जो लैंग्वेज हमने क्या बनाई है, LD बनाई है, अगर हम DL बनाते ना यहाँ पे लैंग्वेज, तो वो बननी थी इस तरह से, 0A 1A सो ऑन, फिर 0B 1B सो ऑन, इसी तरह से 0Z और फिर 09 9Z, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास आनी थी। तो ये जो LD है इज नॉट इक्वल टू DL, क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये दोनों लैंग्वेजेस का जो कंकैटिनेशन है ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अच्छा जी, रेगुलर लैंग्वेज की हम बात करते हैं, उससे पहले फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है? फाइव टपल। मैम ये एक स्टेट मशीन होती है जो स्ट्रिंग्स लेती है सिंबल। मैम ये मेरे ख्याल से डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होती है जो ऑटोमेटा में भी हमने किया था। हाँ जी, जो पहले स्टूडेंट बता रहे थे वो बताएं। मैम यही फाइव टपल मैंने बताया। अच्छा, नहीं, इससे पहले जो बच्चा कह रहा था कि ये एक स्टेट मशीन होती है, यस वो मैम, कौन सा बच्चा है? स्टेट मशीन होती है जो स्ट्रिंग्स लेती है सिंबल। मैम ये ऑटोमेटा होता है विद आउटपुट। अच्छा, ये एक मशीन होती है जो स्टेट्स चेंज करती है विद जो डिपेंडेंट होती है इनपुट के ऊपर।
और इसकी एक कोई ना कोई फाइनल स्टेट होती है और ये फाइनाइट होती है, विच मीन्स कि इसकी जो स्टेट्स होती हैं या जो इसके इनपुट्स होते हैं वो एक लिमिट तक होते हैं जो काउंटेबल होते हैं। अच्छा जी, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ क्या होती हैं, स्टेट्स होती हैं, ठीक है। इनफाइनाइट नहीं होती, फाइनाइट नंबर ऑफ क्या होती हैं, स्टेट्स होती हैं। अगर आप लेट्स सपोज एक बात करते हैं, एक सिंपल से हम एग्जांपल लिखते हैं स्विच ऑन एंड ऑफ करने की, ठीक है। अगर हमने इसका ऑटोमेटा फाइनाइट बनाना हो तो हम किस तरह से बना सकते हैं? दो स्टेट्स होंगी हमारे पास स्विच को ऑन एंड ऑफ करने की, इसी Yes, तरह ma'am. से ही है। अगर हमारे Yes, पास इनिशियली स्टार्ट में हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास अगर स्विच क्या है, ऑफ है, तो हम उसे क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। ऑन कर देंगे। और अगर ऑन है तो आप उसे क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ऑफ कर देंगे। अच्छा जी, अब इसमें बताएं हमारे ऑफ पास है तो ऑफ फाइनल ही रहने स्टेट, देंगे। फाइनल स्टेट क्या हो सकती है? फाइनल स्टेट, दोनों फाइनल स्टेट हो दोनों फाइनल स्टेट आएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप एग्जांपल लें डोर ओपन एंड क्लोज करने की, जो पुश एंड पुल करते हैं, वो किस तरह से आएगी? इसकी भी क्या होंगी हमारे पास, डोर की भी दो ही स्टेट्स होंगी, या तो क्लोज होगा या फिर क्या होगा, ओपन होगा। इससे ज्यादा कोई स्टेट हो सकती है इसकी? नो मैम। नो। अगर क्लोज है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, ओपन, और अगर ओपन है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, क्लोज। कर दिया जाएगा। और ये फाइनाइट स्टेट्स है, इनफाइनाइट नहीं है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, रेगुलर लैंग्वेज की तरफ आते हैं, जो हमारे पास थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस है, जिसमें हम थ्योरेटिकल क्या देते हैं, मशीन्स बनाते हैं, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। और फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी के अंदर हमारे पास जो रेगुलर लैंग्वेज है उसी को, वो हमारे पास क्या एक फॉर्मल लैंग्वेज है। ऐसी लैंग्वेज को हम रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं जिसको कोई ना, जिसको फाइनाइट ऑटोमेटा जो है उसको क्या कर सके, रिकग्नाइज कर सके, ठीक है। डीएफए आपका क्या है, वो उसको अगर एक्सेप्ट कर लेता है किसी लैंग्वेज को, तो उसे हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। अगर आपका एनएफए किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लेता है तो हम उसे क्या कहते हैं, वो क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। अगर कोई लैंग्वेज इस तरह से है जिसकी हम रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं वो हमारे पास है रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है। तो रेगुलर लैंग्वेज को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि रिकग्नाइज हो जाती है फाइनाइट ऑटोमेटा से, ठीक है। कोई भी फाइनाइट स्टेट ऑफ मशीन हो, फाइनाइट ऑटोमेटन हो, अगर वो किसी लैंग्वेज को रिकग्नाइज कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास लैंग्वेज क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटन। अच्छा जी, वही बात आ गई हमारे पास कि लैंग्वेज अगर हमारे पास एल है, अगर उसको कोई डीएफए क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, जो उस लैंग्वेज के अंदर है, तो इट मीन्स कि वो क्या है, रेगुलर है। और कुछ लैंग्वेजेस हमारे पास क्या होती है, रेगुलर होती हैं, और कुछ लैंग्वेजेस हमारे पास क्या होती हैं, नॉट रेगुलर होती हैं, ठीक है। पिजन होल प्रॉब्लम का सुना हुआ है? नो मैम। चलो, ये आपने इसको रीड करना है, ये टास्क है आपका। अच्छा जी, फॉर्मल डेफिनेशन क्या है हमारे पास, कि जो कलेक्शन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज है उसको हम डिफाइन करते हैं, किसी भी अल्फाबेट की सिग्मा का साइन होता है, ठीक है। इसके अंदर जो एम्प्टी लैंग्वेज है हमारे पास, ठीक है, वो भी क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि ए बिलोंग्स टू सिग्मा, ठीक है, अगर इस लैंग्वेज के अंदर, क्या मतलब है इसका, कि इस लैंग्वेज के अंदर हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही करेक्टर है, तो ये भी क्या है, अगर सिंगलेटन लैंग्वेज है तो ये भी क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है। हो सकता है कि हमारे पास कोई ऑटोमेटा हो जो ए को रीड करके अपनी फाइनल स्टेट पे क्या कर सके, पहुंच जाए, ठीक है, वो उसको रिकग्नाइज करेगा। तो अगर हमारे पास अगर एक भी करेक्टर है, सिंगलेटन लैंग्वेज भी है, तो वो भी क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। अगर हमारे पास ए रेगुलर लैंग्वेज है तो ए का जो क्लीन स्टार है, ठीक है, वो भी क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। तो जिसकी वजह से हमारे पास अगर इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाता है तो वो भी क्या है, रेगुलर है। अगर हमारे पास ए एंड बी दो लैंग्वेजेस हैं जो क्या है, रेगुलर हैं, तो इन दोनों लैंग्वेजेस का जो यूनियन है और इन दोनों लैंग्वेजेस की जो कंकैटिनेशन है वो क्या है, रेगुलर लैंग्वेज के अंदर भी आएगी। लेट्स सपोज अगर ए हमारे पास एक लैंग्वेज है, इसी तरह से ए से लेके पी तक, ठीक है,
और जो बी लैंग्वेज है हमारे पास ये कंक्लूड करती है बी से पी से लेके जी तक, ठीक है। अगर ये दोनों क्या है, रेगुलर हैं, तो इन दोनों का जो यूनियन है और इन दोनों का जो कंकैटिनेशन है वो दोनों ही क्या होगा, रेगुलर लैंग्वेज के अंदर फॉल करेगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी लैंग्वेज जो है जिसको हम सिग्मा के ऊपर डिफाइन करते हैं वो क्या है, रेगुलर होती है। रेगुलर नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ये एग्जांपल है। अच्छा जी, इसमें क्या है कि हमारे पास अगर किसी लैंग्वेज के अंदर एप्सिलॉन आ जाता है और अगर किसी लैंग्वेज के अंदर ये एम्प्टी आ जाता है, ठीक है, तो फिर भी ये दोनों क्या है, ये रेगुलर है, ठीक है। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल क्या है कि हमारे पास एक लैंग्वेज कंसिस्ट कर रही है अल्फाबेट ए एंड बी, ठीक है। इस लैंग्वेज के अंदर हमारे पास सिर्फ ए एंड बी ही है, ए टू जी नहीं है, जस्ट ए एंड बी है, ठीक है। और इस लैंग्वेज में क्या है, ये क्या कंटेन क्या करेगा, इवन नंबर ऑफ एस, और द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ द फॉर्म सेवरल एस फॉलोड बाय सेवरल बीस, ठीक है। अगर हमारे पास ये लैंग्वेज है इस तरह से ए एंड बी, इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग जो है उसके अंदर क्या हो सकती है, इवन नंबर ऑफ एज हो सकती है, या हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज हो जिसमें ए जो है, अगर ए आ रहा है उसके बाद बी आ रहा हो, ए आ रहा हो उसके बाद क्या आ रहा हो, बी आ रहा हो, ठीक है। सेवरल नंबर ऑफ एज हो और सेवरल नंबर ऑफ क्या हो, बीज हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है। एक एग्जाम्पल जो हमारे पास क्या है नॉट रेगुलर लैंग्वेज की है वो ये है ए एंड बी एंड वेयर एन इज ग्रेटर देन 0। इसमें हमारे पास अब एन के अंदर हमारे, अब यहाँ पे इसने क्या डिफाइन कर दिया है, ये आपने रीड करना है पिजन होल प्रॉब्लम, उसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका मैम ये पूरा एग्जांपल तो थ्योरम भी आपने पढ़ा होगा ऑटोमेटा के अंदर। मैम ये तो पुश डाउन ऑटोमेटा नहीं। क्या कहा है आपने? मैम कह रहे हैं पुश डाउन ऑटोमेटा तो नहीं है ये? अगर हमारे पास ए एन है और हमारे पास क्या है बी एन है, ठीक है। अगर इसके अंदर हमने क्या कह दिया, एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, 0 से लेके आपको पता है कि हमारे पास जितने डिजिट्स हैं वो कितने क्या होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं, ठीक है। तो ए का मतलब, एन का मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे पास ये इन्फिनिटी आ जाएगी और बी की भी क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो हम कभी भी इसका फाइनल स्टेट के साथ हम इसका ऑटोमेटा जो है वो हम क्रिएट नहीं कर सकते, और कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा इस तरह की लैंग्वेज को रिकग्नाइज नहीं कर सकता, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो कभी भी कम खत्म नहीं होंगी। ऑटोमेटा आप पढ़ चुके हैं, तो आप बताएं अगर इस तरह की लैंग्वेज हमारे पास आ जाती है तो उसके लिए हम क्या डिजाइन करते हैं, किस तरह की मशीन? मैम CFG। अच्छा जी, ग्रामर तो होती है ना हमारे पास लैंग्वेज की जगह पे, मशीन का पूछा मैंने आपसे। मैम PDA पुश डाउन ऑटोमेटा। क्वेश्चन ऑटोमेटा आएगा या ट्यूरिंग मशीन आएगी? ट्यूरिंग मशीन में इसमें 2 स्टैक होते हैं। एंड मैम ट्यूरिंग दोनों ही मशीन, आ राइट? सकती हैं। अच्छा जी, दो तरह की हमारे पास ग्रामर्स आ जाती हैं, जो डिसाइडेबल होती हैं, कुछ अनडिसाइडेबल होती हैं, ठीक है। उनमें से कुछ चली जाती हैं ट्यूरिंग मशीन के अंदर। ट्यूरिंग मशीन के अंदर इसलिए आ जाता है क्योंकि उसके अंदर हमारे पास जो टेप होती है ना वो इनफाइनाइट होती है। अच्छा जी, अब क्या फर्क है फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर और रेगुलर लैंग्वेज के अंदर? इसको पढ़ें और मुझे बताएं क्या समझ आ रही है आपको। मैम वो कह रहे हैं कि सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है जिसमें सिंबल से उन्होंने ना एक स्ट्रिंग बनाई हुई है, कंपोज की हुई है। जुनेद आप बताएं आपको क्या समझ आ रही है इस स्लाइड की? हारिस आप बताएं, हारिस आमिर।
मैम अभी नहीं समझ आ रहा। नहीं, ये तो सिंपल सी आपने बताना है, फॉर्मल लैंग्वेज में और रेगुलर लैंग्वेज में कुछ फर्क नजर आ रहा है जो समझ आ रही है, सिंपल सी भी। मैम Ma'am, जो actually, फॉर्मल symbol लैंग्वेज is होती है, representing an alphabet. हाँ जी बताएं, जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है। मैम ये जो फॉर्मल लैंग्वेज है, मतलब इसमें यही कह रहा है कि जो ये एक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं जो कि मतलब सिंबल्स के साथ इसने कंपोज की होती हैं, जिसने इसने एग्जांपल भी दिया है, ए और बी के साथ इसने सिंबल मतलब अटैच किया है। और जो रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं उसमें सिंबल हमारे साथ अटैच नहीं किए जाते। अच्छा अच्छा, बेसिकली क्या होता है हमारे पास, जो फॉर्मल लैंग्वेजेस होती है ना, उसमें हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स आ सकती हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास ये शर्त नहीं होती कि उसके कोई फाइनाइट ऑटोमेटा है जो उसको रिकग्नाइज करे। जो फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं वो हमारे पास सेम नहीं होती रेगुलर लैंग्वेजेस के बराबर नहीं होती, ठीक है। हम किस तरह से बता सकते हैं कि हमारे पास कोई भी लैंग्वेज है वो रेगुलर है या नहीं है, ठीक है। ये हम पहले हम बता चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी लैंग्वेज को, अगर कोई फाइनाइट ऑटोमेटा उसको रिकग्नाइज करता है तो वो लैंग्वेज क्या है, हमारी रेगुलर है। अगर उसकी हम क्या बना सकते हैं, एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं, तो हमारे पास वो लैंग्वेज क्या है, वो रेगुलर है, ठीक है। ये ऑपरेशंस मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिए। हमारे पास हम 3 ऑपरेशंस यूज करते हैं, यूनियन का, कंकैटिनेशन का और क्लीन स्टार का, ठीक है। अच्छा जी, ये यूनियन की क्या है, एक एग्जांपल है कि हमारे पास अगर लैंग्वेजेस हो, 2 सेट्स हो हमारे पास, एक लैंग्वेज का सेट ये है और एक लैंग्वेज का सेट ये है। अब जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो आ जाएगा इधर, जैसे 0 1 आ गया, 1 1 आ गया, 1 0 आ गया, और क्या आ गया, 0 0 आ गया। 0 1 क्योंकि हमारे पास 2 बार रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने इसके यूनियन में से क्या किया है, जस्ट 1 टाइम लिखा है। अगर इस लैंग्वेज से हमने कोई स्ट्रिंग निकालनी हो तो हम उसको निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, आई मीन टू से। कंकैटिनेशन हमारे पास लैंग्वेजेस की ये है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास contains every string wx such that w is in L and x is in M, ठीक है। अगर हमारे पास ये L है, ये M है, और अगर हमने क्या करना है, इसको कंकैटिनेट करना है, तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा 0 1 0 0 0 1 0 1, ठीक है। फिर 1 1 आ जाएगा, इसको 0 0 के साथ कंबाइन किया जाएगा, 1 1 को 0 1 के साथ, 1 0 को 0 0 के साथ, और 1 0 को 0 1 के साथ। जी हारिस, कोई क्वेश्चन है आपका? यस मैम, आपने अभी पहले बताया था कि अगर एक लैंग्वेज को चेक करने के लिए कि वो रेगुलर है, उसका आरई बनाते हैं। हाँ, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। मैम वो मैंने जब हमने ऑटोमेटा पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि पंपिंग लेमा से हम चेक करते हैं। पंपिंग लेमा से भी करती हैं, लेकिन वो आपको खुद नहीं करवा रही पंपिंग लेमा। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये अभी हमने लेक्सिकल एनालिसिस को जरा डिटेल में करना है, इससे मैं आपको उसकी बहुत डिटेल में नहीं करवा रही ये चीजें। ओके मैम। ठीक है, क्लीन स्टार का भी मतलब यही है, क्लीन क्लियर का। अच्छा, इसी चीज इसकी समझ आ गई है स्लाइड की कंकैटिनेशन की, पहले भी हम एक एग्जांपल कर चुके हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, ये एक लैंग्वेज को हम कह सकते हैं, अगर उसके अंदर क्लीन स्टार है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास एप्सिलॉन भी आ सकता है, एक वर्ड भी फिर उसके कॉम्बिनेशन जो आ सकते हैं। अगर हमारे पास एक लैंग्वेज के अंदर 1 एंड 0 है तो ये क्या आ जाएंगे, डबल एल और ये ट्रिपल एल भी। जिस तरह से लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल गिवन है, लैंग्वेज के अंदर हमारे पास क्या 0 है और 1 0 है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एप्सिलॉन भी आ जाएगा, एक बार एक कैरेक्टर भी आ जाएगा, एक जो ये है ये आ जाएगा, फिर 1 0 आ जाएगा, फिर इसका 0 0 भी आ जाएगा, ठीक है, 0 1 0 भी आ जाएगा, 1 0 0 भी आ जाएगा, 1 0 0 भी आ जाएगा, इसी तरह से 1 0 1 0 1 0 भी आ जाएगा। इसी तरह से आप क्या लिख सकते हैं, 0 0 0 1 0, ठीक है। इसके मल्टीपल कॉम्बिनेशंस जो हैं ये इसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा जी, प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स क्या होती है हमारे पास, कि किसकी प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन कंकैटिनेशन वाले की है, ठीक है। और जो उसके बाद जो है हमारे पास जो लोवेस्ट जो प्रेसिडेंस है वो किसकी है, प्लस की है। अच्छा जी, ये देखेंगे आपके पास एक लैंग्वेज एल में आपके पास स्ट्रिंग्स हो ओवर द अल्फाबेट ए एंड बी, ठीक है, दैट बिगिन विद ए एंड एंड विद बी। ये आपके पास क्या है, लैंग्वेज डिफाइन करती है कि ये ए बी है, स्टार्ट होगी ए से और एंड होगी बी से, और एक एक नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इसके अंदर आ सकते हैं। अब आपने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है,
मुझे बताएं क्या लिखेंगे हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। मैम स्टार्ट और एंड बी से करना है, तो स्टार्ट में ए लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे ए प्लस बी, उसके ऊपर स्टैटिक लगा देंगे और एंड पे बी लिख देंगे। दोबारा बताएं, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैम ए लिखेंगे पहले, हम्म, उसके बाद ब्रैकेट लगा के हम ए प्लस बी उसके अंदर लिखेंगे, उसके ऊपर स्टैटिक लगा देंगे और एंड पे बी लिख देंगे। ठीक है ठीक है, यही बताया था ना आपने। यस मैम। ठीक है, अच्छा अब इसका बताएं जरा। लेट्स सपोज हमारे पास W बिलोंग्स टू A एंड B स्टैटिक, ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज क्या है, W है, विच बिलोंग्स टू A एंड B, जो करेक्टर्स है इसकी क्या है, कॉम्बिनेशन है, वेयर W डज कंटेन, ये जो लैंग्वेज है, दी सबस्ट्रिंग A एंड B, ठीक है। और अगर हमने इसका ऑटोमेटा बनाना हो तो हम, और अगर हमने इसका क्या करना हो, हमने एक्सप्रेशन बनाना हो सबसे पहले, तो इसका एक्सप्रेशन हम किस तरह बनाएंगे। मैम इसके दरमियान में ए बी आना चाहिए, ए बी जो है वो सबस्ट्रिंग होनी चाहिए। हाँ जी, अच्छा शुरू में हम कर लेंगे ए प्लस बी का स्टैटिक और दरमियान में ये लिख देंगे और एंड पे भी दोबारा से ए प्लस बी का स्टैटिक। हमजा सतार आप बताएं। हारिस आमिर, हमजा असलम, मैम क्या बताना है इनका इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हम, इसका हम रेगुलर एक्सप्रेशन। डज कंटिन्यू। मैम इसका हम करेंगे मैम ए प्लस बी स्टेरिक मल्टी concatenate with double AB। यस मैम। इसी तरह से आएगा ये, ठीक है। अगर हमने इसका ऑटोमेटा बनाना हो तो हम उसको किस तरह से बनाएंगे। ए बी यहाँ पे ए जाएगा, आगे ए जाएगा स्टेट टू पर, और फिर क्या आएगा, ए स्टेट फिर एक और स्टेट ए को रीड पर करके ये एक और स्टेट पे चला जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, और ये क्या आ जाएगी इसकी फाइनल स्टेट, ठीक है। लेकिन अभी भी ये क्या है, हमारे पास कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ये भी अगर इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, बी आ जाता है, अगर इधर से बी आता है ये क्या करेगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। और इधर भी हमारे पास हमने ए प्लस बी लिखा हुआ था, तो इधर भी हम बी को करेंगे, ठीक है। ए बी आ जाएगा हमारे पास, और इधर भी हमारे पास क्या आ जाता है, ए प्लस बी का ये स्टैटिक है, तो ये हम इसको इस तरह से इधर ये लिखेंगे, एंड में स्टेरिक मैम बी आ सकता है, वो ए आ ठीक सकता है। है। अच्छा अगर हमारे पास इसी लैंग्वेज का हमारे पास क्या हो, निगेशन हो, इसी लैंग्वेज के हमारे पास क्या हो, निगेशन हो, जहाँ पे आपने क्या लिखना है, W बिलोंग्स टू, ये जो लैंग्वेज है, ए बी स्टैटिक W डज नॉट कंटेन सबस्ट्रिंग A A B,
तो इसका अब हम किस तरह से बनाएंगे? उसी लैंग्वेज को हमने निगेट करना है। यही लिखा था हमने। हाँ मैम, फर्स्ट पे आ जाएगा कि ए आ सकता है, सेकंड पे आ सकता है, थर्ड पे अगर बी आता है तो वो वापस चला जाएगा स्टेट पे, और जो Q3 होगा वो फाइनल स्टेट होगी। इसी यही थी ना हमारे पास लैंग्वेज का, यही हमने बनाया हुआ था। ठीक है, ऑटोमेटा। अब हमने क्या करना है? निगेट करना है। डज नॉट कंटेन सबस्ट्रिंग ए बी। जो थर्ड स्टेट है उससे ये नहीं निकला हुआ। मैम थर्ड स्टेट फाइनल स्टेट हो जाएगी, और थर्ड स्टेट से Q2 पे एक बी वापस आएगा, भाई कौन करके बोल यस मैम। और जो फोर्थ स्टेट है अच्छा, वो बिल्कुल रिमूव हो और अगर जाएगी। मैं इधर ये करूं, इधर एक लूप लगा दूं, लग तो सकता है ना? ठीक है, और इधर मैं बी कर दूं, तो क्या अब ये निगेट हो जाए? ए कर दूं, ए कर दूं, अब हमारे पास ट्रिपल ए आ जाएंगे इधर। यस मैम। यस मैम। क्या अब यस मैम, हो सकता है। हो Yes, सकता है? यस। चलो ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखिए, इसका आपने क्या बनाना है? फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा आपने बनाना है। रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास दी हुई है। क्या है आपके पास? ए डॉट बी प्लस सी स्टैटिक। किस तरह से? और ये आपने उसके ऊपर टेस्ट भी करना है कि वो इस लैंग्वेज को क्या कर रही हो, एक्सेप्ट कर रही हो। तो इसको हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं? मैम ए से बी वाला पाथ बनेगा, जो प्लस वाला होगा वो एज अ ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका बताएं जरा। एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो पैटर्न को वो कंटेन करेगी ए बी फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बीज। आपके पास एक स्ट्रिंग आएगी ए बी और जिसको फॉलो कर रहा होगा बी। इसकी हम किस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं? मैम सेम लास्ट की तरह, बस सी की जगह पे बी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ना, इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। हम भूल गए हैं आप लोग? मैम 2 सेमेस्टर पहले पढ़ा था इसलिए। मैम एक दफा कंसेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे। मैं शेरी कह रहा तीसरे सेमेस्टर में। मैम उसमें आपने बोला एटलीस्ट 1 AB, तो आपने AB के ऊपर लाइक वो प्लस का साइन क्यों नहीं डाला? कौन से ए बी के ऊपर? ये यहाँ पर ही AB प्लस B स्टेरिक है, तो AB के ऊपर वो प्लस नहीं आना चाहिए? ए बी के साथ ही प्लस, पॉजिटिवली ए प्लस बी में आप कह रही हैं? नहीं, जी, हमें वो चाहिए ये स्प्रिंग पॉजिटिव। चाहिए, ये स्प्रिंग हमें अच्छा चाहिए। ओके 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 ओके। ये स्प्रिंग इसके साथ प्लस है। मैम इसके ऊपर बॉल बॉल नहीं आएगा स्टैटिक, क्योंकि वो ज्यादा तो आ सकते हैं ना। अच्छा जी, ये सब कुछ करवाने का आपको मकसद, ये रेगुलर लैंग्वेज और रेगुलर एक्सप्रेशन भी आपको करवाऊंगी। इसको करवाने का मकसद यही है कि आगे जाके हमने जो हमारा कंपाइलर है, इसने जो है इंटरप्रेट करना है इसने लैंग्वेज को ही। आपके कॉन्सेप्ट जो है ना, आपको ये आने चाहिए। अच्छा जी, क्या बताया मैंने आपको? हमारे पास अगर लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है, तो उसका कंकेटिनेशन भी क्या होगा? रेगुलर होगा कि ये नॉन रेगुलर होगा? रेगुलर होगा। अगर आपके पास कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो उसका यूनियन भी क्या होगा? रेगुलर। अगर आपके पास कोई लैंग्वेज रेगुलर है,
अगर उसके अंदर वो एम्प्टी है तो वो भी क्या है, रेगुलर है। अगर आपकी लैंग्वेज के अंदर नल है तो वो भी क्या, एप्सिलॉन है, तो वो भी लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है। इसी तरह से कि आपकी लैंग्वेज है तो उसका जो क्लीन क्लियर है सेम वही रेगुलर है। अगर पॉजिटिव क्लियर है तो भी वो क्या है, रेगुलर है। और किसी भी लैंग्वेज को हम रेगुलर तब कहते हैं कि जब हम उसका क्या कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकें, कोई फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन जो है वो उसको क्या कर सके, रिकग्नाइज कर सके। ठीक है। और जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं वो कुछ भी नहीं होते, वो क्या होते हैं हमारे पास, वो स्पेसिफाई करते हैं डिफरेंट पैटर्न को। और पैटर्न हमारे पास क्या होता है, वो डिस्क्रिप्शन होता है लेक्सिम का, टोकन का। और लेक्सिकल एनालाइजर जो है आपका, वो भी ये क्या करता है कि जो उसको इनपुट दी गई होती है उसको वो क्या कर देते हैं, टोकन्स के अंदर उसे डिवाइड कर देता है। फॉलो किए मेरी लास्ट वाली बात आप बच्चों ने? ठीक है। हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्या करता है, वो नोटेशन होती है जो स्पेसिफाई करता है डिफरेंट पैटर्न्स को। जिस तरह से हमने पीछे ये देखा है कि ये पैटर्न है ना हमारे पास, कि ए बी आएगा, उसके बाद नंबर ऑफ बीज आ सकते हैं, ए आ सकता है, फिर बी आ सकता है, फिर ए बी आ सकता है। ठीक है, ये क्या है, ये एक पैटर्न है। ठीक है। और पैटर्न क्या होता है, हमारे पास डिस्क्रिप्शन होता है लेक्सिम्स का, नंबर ऑफ टोकन्स का। लेक्सिम को ही हम क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। अगर ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो हमारा लैंग्वेज होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए कि पहला लेटर होना चाहिए, फिर हमारे पास लेटर या डिजिट में से कुछ भी हो सकता है और उसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम लेंथ को भी क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब लेक्सिकल एनालाइजर हमारे पास क्या करता है, वो ये करता है कि जो भी हम उसे कोड देते हैं उसके पैटर्न को देखते हुए उसको क्या करता है, उसको डिफरेंट टोकन्स के अंदर कर देता है। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? यस मैम। अच्छा जी, अगर लेट्स सपोज ये क्या है, कोड मैं लिख के देती हूँ आपको। अगर मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया इंट मैक्स एक्स एंड वाई, सिर्फ इतना सा पीस ऑफ कोड जो ये है, ठीक है। और इधर क्या लिखा हुआ है, कमेंट्स लिखा हुआ है। अब ये बताएं, जब हम इसको लेक्सिकल एनालाइजर में से गुजारेंगे तो वो क्या काम करेगा? मैम इसको टोकन्स में जनरेट कर देगा, इसके और टोकन्स। कितने टोकन्स बनेंगे हमारे पास? मैम ये लाइन बाय लाइन करेगा।
मैम लाइन बाय कैरेक्टर बाय लाइन। कैरेक्टर करेक्ट ना? पहले ये पूरी इस लाइन को करेगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, इसका फ्लो। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिकल एनालाइजर में बेसिकली क्या करता है, जैसे फर्स्ट लाइन में आए हैं तो फर्स्ट लाइन में ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या करेगा, इसको रीड करेगा। ठीक है, इसके अंदर से फिर जितने उसके लिटरल्स लिखे होंगे, जितने टोकन्स होंगे और जितने जिसको हम लेक्सीम भी कहते हैं, उसको वो क्या कर लेगा, एज अ टोकन जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर देगा। सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर, इंट आ जाएगा। ये क्या हो गया, एक डाटा टाइप आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, पहला टोकन आ गया। उसके बाद लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, ये जो मैक्स है ये क्या आ जाएगा, इसके पास दूसरा टोकन आ जाएगा। इसके बाद ये क्या है, ये एक पैरेंथेसिस है। ठीक है, यस ये मैम, क्या ये एज अ टोकन आएगी ये भी। थर्ड टोकन आ जाएगा। ये जो एक्स है ये क्या आ जाएगा, फोर्थ टोकन। टोकन। ये जो कोमा है ये क्या आ जाएगा, फिफ्थ टोकन। ये वाई है ये क्या आ जाएगा, सिक्स। ये क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, इसके बाद ये नीचे आएगा, इधर क्या आ जाएगा, ये 8 आ मैम जाएगा। 8 9 ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 9। ये कोमा फिर एक पंचुएशन मार्क है, ये आ जाएगा 10। ये 11 और सेमी कॉलन भी क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। क्या ये इसको टोकन में कंसीडर करेगा, ये जो कमेंट लिखा हुआ है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, इसको वो टोकन के अंदर कंसीडर नहीं करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपने जो है ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इसको जरा रिवाइज करके आना है। ओके मैम। मैम इंशाल्लाह। मैम रिकॉर्डिंग आप शेयर कर देंगे आज ही? नहीं, ये बच्चे नहीं आते क्लास में, इसलिए मैंने शेयर नहीं करनी। मैम तो जो आते हैं वो मैम क्या हर करें? तक आ रहे हैं ना? अब पहले 36 या 40 हो गए पार्टिसिपेंट्स एंड पे। मिस हाँ जो जी, आते हैं ना उनको सेंड कर दें, जो नहीं आते ना उनको ना करें सेंड। यस मैम। जी मैम प्लीज सेंड कर। उनकी हाँ वजह से जी, हमारा नुकसान है। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अल्मास बताएं आज मैम हमने क्या किया है। मैम एक मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि मुझे एलएमएस पे काइंडली ऐड कर दें, मैं लेट एनरोलमेंट हूँ। मैंने दिस आपको इज माय शायद, फर्स्ट आप लेक्चर। देखिए जरा, मैंने आपने ईमेल की थी ना मुझे, मैंने कर दिया आपको। हाँ ठीक है मैम। और मैम वो जो पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो उधर ही पड़े हुए हैं एलएमएस पे? हाँ जी, वो मैंने एक्सेल शीट के ऊपर उसका लिंक दे दिया, आप उधर से देख लें। हाँ ठीक है जी मैम, अल्मास, थैंक यू। मैम मैंने यलमास भी की थी मेल, मुझे अभी तक नहीं ऐड किया आपने। आपको मैंने कर दिया, मुबीन आपको भी। ओके मैम। मैम मुझे नहीं किया। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा ना कजन ऑफ कंपाइलर्स, उसमें आपने पहले वाले लेक्चर का लिंक दिया हुआ है एक्सेल शीट पे। अच्छा पहले का दे दिया मैंने, मैं देख लेती हूँ एक बार। ओके मैम नहीं काइंडली नहीं, देखिए। वो स्लाइड्स आपने शायद खोल के देखी है, वो उसी स्लाइड्स के आगे है। वो थोड़ा आगे करके देखें लेक्चर वो। यस मैम। अच्छा जी, मुदस्सिर कयूम आपने अभी ज्वाइन किया है? नहीं मैम, मोहम्मद सुलेमान। अभी ज्वाइन नहीं किया मैंने, मैं तो शुरू से ही हूँ। यस मैम। हाँ जी सुलेमान, हमने क्या पढ़ा आज? मैम हमने ये यूनियन कॉन्कैटिनेशन क्लीन प्लेयर से स्टार्ट किया था, उसके बाद पोस्टिव प्लेयर, उसके बाद उनकी सैंपल्स की थी। देन हमने रेगुलर लैंग्वेजेस को देखा था, उनकी एग्जांपल पिजन हॉल प्रॉब्लम का आपने कहा था हमने पढ़ के आना है। और उसके बाद ये आपने अभी जो लास्ट पे जो पढ़ाए हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस आपने कहा था इनको आपने रिवाइज करके आना है। इलेक्ट्रिकल एनालाइजर का आपने ठीक है ठीक है, पहले ठीक हो गया। मैम वो मुझे काइंडली एलएमएस पे एनरोल कर दीजिएगा। बच्चे आपकी ना आवाज नहीं आ रही, ये जो भी बच्चा बोल रहा है ना इसकी मुझे आवाज नहीं आ रही। क्या रोल नंबर आप? सुलेमान आपका रोल नंबर क्या है? मैम F2018 266 264। 264। यस मैम। इधर शीट में शायद आपका नहीं है। 264 लिंक आया था आपको? नो मैम लिंक नहीं, मैंने दोस्त से लिया था लिंक।
बस ये लिखवाओ मुझे अपना रोल नंबर, आपका भी इधर नहीं है। F2018 S2018 FF2018 2666264 आगे एक्सक्यूज मी मिस, 266264 2666264 यही है आपका? यस मैम। एक्सक्यूज मी मिस, हाँ जी मिस ये मैं भी इसको कहें कि अपना ना वो चेक कर ले पोर्टल पे ना, सेक्शन हो सकता है कि उन्होंने पीछे से चेंज कर दिया हो इसलिए शो ना हो रहा हो। हाँ जी। अच्छा सुलेमान, आपने भी ना ये देख लेना आप इसी सेक्शन में हो के नहीं। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम हाफिज मोहम्मद असद हेयर। मैम मेरा नेटवर्क बार बार कनेक्टिंग पे जा रहा, तो मीटिंग आपने लॉक कर दी है। हाँ जी मैंने लॉक कर दिया क्योंकि स्टार्टिंग में भी बच्चे कम थे, अब बच्चे आ गए हैं अटेंडेंस के टाइम। मैं शुरू से क्लास में था, मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैं उसके साथ ही बैठा हूँ मोहम्मद असनान सुल्तान के, मैं उसकी आईडी से इस टाइम बोल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी अपनी अटेंडेंस मार्क करवाएं। अब्दुल मनान, अब्दुल रबी यासिर। प्रेजेंट मैम। हाँ जी क्या पढ़ा हमने आज अब्दुल? मैम आज हमने यूनियन के बारे में पढ़ा है, कंकैटिनेशन के बारे में पढ़ा है, क्लीन क्लोजर के बारे में पढ़ा है, पॉजिटिव क्लोजर के बारे में पढ़ा है और रेगुलर मैं लैंग्वेज के स्क्रीन बारे शेयर में कर पढ़ा है, देना है, जिसमें आपके स्टडी पास जरा फॉर्मल काइंडली। लैंग्वेजेस भी आती हैं, आपके पास इनफिनाइट रेगुलर लैंग्वेजेस भी आती हैं और उसके बाद हमने मैम उसके बाद फिनाइट खुद ठीक है ठीक है ठीक है ऑटोमेटास ठीक है। वगैरह बनाने के बारे में अब्दुल्ला देखा। आमिर ठीक हो गया। ईशा जीनत, ईशा मैम ठीक मेरा है। नाम आयशा है। अच्छा आयशा ठीक है आयशा। अरसलान अहमद, प्रेजेंट। बिनिश ठीक हो गया। गुलरेज, ठीक हो गया। गुलरेज है। हाफिज मुबशिर भी है। हाफिज मोहम्मद असद, हमजा सत्तार, मैम मैं कनेक्टिंग पर ही है अभी तक मेरा स्टिल। हाफिज मोहम्मद असद। हमजा सत्तार ठीक है। हमजा यासिर मलिक, हारिस आमिर प्रेजेंट। किधर है हारिस? प्रेजेंट। ठीक है। खाकान अहमद, मैम वो खकान का बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, तो वो मीटिंग में नहीं आ पा रहा। मरियम हबीब कुरैशी ठीक हो गया। अच्छा जी मिर्जा उस्मान अरशद, उसामा नईम ठीक है। उसामा क्या पढ़ा आज हमने? उसामा। मुबीन मुनीर, मैम वो खकान का डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो मीटिंग में नहीं आ पा रहा, तो वो मेरे साथ ही है। नहीं मैंने उसामा नईम से बात की, उसामा नईम। अच्छा जी मुदस्सिर कयूम ठीक हो गया। अब्दुल रहमान, लास्ट में अफाक ठीक है ये है। मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट। किधर है अहमद? ठीक है अहमद क्या किया आज हमने? मैम शुरू में हमने लिंकर लोडर पढ़ा था, फिर यूनियन पढ़ा है और अब क्या नाम लेते हैं क्या नाम लेते ठीक है ठीक है रेगुलर ठीक एक्सप्रेशन पढ़ा रही थी। ठीक है। असनान सुल्तान प्रेजेंट मैम। ठीक होगा। हामिद रिजवान, हमजा असलम, यस मैम। हमजा शफीक, मुआज अनवर, मुआज,
सादुल अशरफ, शाहजेब अली, प्रेजेंट मैम। ठीक है, शरियार बिन रियाज, यस ठीक मैम हो, प्रेजेंट। उसामा वहीद, यलमाज, ठीक है, नसीबुल्ला, प्रेजेंट मैम। ठीक है, उबैदुर रहमान, उसामा प्रेजेंट है, राना मोहम्मद, जुनेद शाहिद, ठीक है। यस मैम। हाँ जी जुनेद, क्या पढ़ा हमने आज? मैंने आपको पहले भी कॉल किया था, आपका नेम। मैम रेगुलर एक्सप्रेशन बड़ा लिंकर था और स्टार्ट वाला थोड़ा सा मैंने मिस किया था। अच्छा, अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज हो, एक लैंग्वेज एल है, एक लैंग्वेज एम है, और उसका हम लेते हैं यूनियन, क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास यूनियन भी रेगुलर है? नो मैम। नो। ये पढ़ना है आपने, नेक्स्ट लेक्चर आपने रिव्यू करना है जुनेद। ओके मैम। मैम मैम हाँ जी, एक मिनट अच्छा रुकिए। चलिए, आप साउथ पहले जमशेद, अटेंडेंस पे फ्री हो। साउथ जमशेद, यस मैम। ठीक है, शबाना मुश्ताक, शुएब गिल, प्रेजेंट मैम। सैयद मुश्तबा अली, यस मैम। अरूज अरशद, ठीक हो गया, उस्मान बिशारत, प्रेजेंट। जुहेब शम्स, मैम ये भी प्रेजेंट था, इसका वो मीटिंग लॉक एंड नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। मीटिंग मैंने अनलॉक कर दी हुई है। मैम जुबैर इसकी जुबैर प्रेजेंट लगाने मोहम्मद, प्रेजेंट मैम। ठीक है। हाँ जी, अब कोई बच्चा बात करना चाह रहा था, वो करे। ये एब्सेंटीज एक बार अपने नाम सुन ले। अब्दुल मनान, मैम हमजा यासिन, खाकान अहमद, ठीक है, उस्मान अरशद, उसामा नईम, अब्दुल रहमान, हामिद रिजवान, हमजा शफीक, मुआज अनवर, सादुल अशरफ। मुआज तो था क्लास में पहले, मुआज अनवर तो है मीटिंग में मैम। लेकिन सुन नहीं रहा। मैम मैं प्रेजेंट हूँ अभी मुआज़िन में। हाँ जी, मुआज बताइए हमने क्या किया है आज के लेक्चर में। एक्सक्यूज मी मैम। एक मिनट पहले मुआज को बात करने थे। हाँ जी मुआज, आज हमने क्या किया है? मुआज, आपने और जुनेद ने ये नेक्स्ट लेक्चर रिव्यू करना है, फिर आपकी अटेंडेंस लगेगी। हाँ जी, अब ये जो बच्चा पूछ रहा है, अब्दुल मनान शायद कोई बात कर रहा था। मैम मेरी अटेंडेंस तो लगा दें, मेरा नेट इशू आ रहा है अभी, फिर डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर कनेक्टिंग नहीं हो रहा था, फिर वेटिंग में था। ठीक है, मुआज की और जुनेद की अटेंडेंस मैम कब लगेगी? जब नेक्स्ट लेक्चर में रिव्यू करेंगे, ठीक? हाँ जी मैम आपने कहा था कि आप सर नुमान खलील से मेल करेंगी कि क्लास हमारी हाइब्रिड हाँ हो जाए, जी हाँ जी हाँ तो जी, लेकिन अब आप ये आपको कोई देखिए, अब सारी रिस्पॉन्स आया? क्लास नहीं, और अब तो जी वैसे मैम। भी आगे से ये ऑनलाइन हो गया, नहीं ऐसे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन मैम ओके, मैं फिर तो से मैम ट्राई क्योंकि करूँगी। अभी तो मतलब कि ऐसे ऑनलाइन तो कुछ समझ ही नहीं आती को क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। नहीं आ रही आपको समझ नसीब? मतलब अच्छा नो चलिए, मैम क्योंकि वो क्योंकि ऑन स्टूडेंट्स, कैंपस एक अलग होता है, फेस टू फेस कनेक्शन होता है, मतलब सामने आप होती हैं, पढ़ा रही होती हैं, पता लगता है वो पढ़ रहे हैं हम कुछ। अच्छा ऐसे आपको मैम जो, ऑनलाइन आप क्योंकि ऐसा करो, सुबह ऑन कैंपस आप ऐसा लेते करो हैं, फिर ऑफ आप ऐसा करो, ऑनलाइन लेते ऑफिस हैं, आ तो जाओ। ऑनलाइन दोस्तों के साथ बैठे होते हम्म, हैं। जो भी आपकी डिफिकल्टीज है ना, जब तक ये नहीं करते कुछ भी सॉर्ट आउट, जो भी चीज़ यस आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप मेरे ऑफिस आ जाओ 405, मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है? यस हाँ जी, और ओके कौन से बच्चे हैं ओके, जिनको थैंक यू मैम। डिफिकल्टी हो रही है समझने में? अच्छा मैम, एक चीज पूछनी थी, ये जो वेकेशंस हो रही हैं, ये कह रहे थे कि स्प्रिंग वेकेशंस हो रही हैं, तो इसमें भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी? हाँ जी, ये स्कूल्स के लिए है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। ये तो गलत है ना कुछ टाइम तो। हाँ जी ओसामा, मैम वो जो आपने पीछे मशीन कोड के बारे में बता रही थी, वो जरा दोबारा रिपीट कर दें। चलिए अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगी मैं एक मशीन कोड का, ठीक?
या आप भी आ जाओ इसके साथ ही, वो जो दूसरा बच्चा बात कर रहा था, कल आ जाना ऑफिस आप। हाँ जी, और कौन सा बच्चा है जिसे जरा मुश्किल हो रही है ऑनलाइन क्लासेस में? बाकी सबको समझ आ रही है? यस मैम, कुछ चीज़ें रिवाइज करने वाली है, जैसे ऑटोमेटा से रिलेटेड है, बकाया काफ़ी चीज़ें तो समझ आ रही हैं। चलें ठीक ठीक है। अच्छा जी, मैं दोबारा अनाउंस कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर जुनेद ने और मुआज ने ये लेक्चर का रिव्यू करना है, तो ही उनकी इस लेक्चर की ओके भी मैम, और इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर की भी लगेगी अटेंडेंस। इंशाल्लाह मैम। और ये साथ साथ ना आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स में लगा रही हूँ। ओके जी, क्लास अल्लाह हाफिज, दैट्स इट फॉर टुडे।